नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आपके साथ मैं हूं शर्मिला चौहान। अश्लीलता को हटाने को लेकर तो डीटीवी भारत की मुहिम लगातार जारी है और जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाना भी जरूरी है। एक ऐसी खबर जो आपको शर्मसार कर देगी। खबर की शुरुआत करने से पहले और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक सवाल करूंगी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी से। नीतीश जी, आप लगातार ये कहते हैं कि आप बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जरा मुझे बताइए कि कितनी बेटियों को आपने बचाया है आज तक, कितनी बेटी बची हैं आज तक? जो वैसी दरिंदे हैं उनके चंगुल से कितनी बेटियों को आपने बचाया है, जरा बताइए। आज एक ऐसी ही खबर सामने आई है और हमारे साथ स्टूडियो में पीड़िता भी मौजूद है। हम पूरी खबर को आपसे रूबरू करवाएंगे, पूरी खबर को आपसे बताएंगे, लेकिन सवाल मेरा अभी वही है कि आपने कितनी बेटियों को अब तक बचाया है? नीतीश जी, कितनी बेटियों को? वादे तो करते हैं, दावे तो आप बहुत करते हैं, लेकिन क्या आपकी बेटियां वाकई महफूज हैं? आपके बिहार में वाकई महफूज हैं? सबसे पहले आपको मामला बताते हैं। मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां एक नाबालिग बेटी के साथ, एक नाबालिग लड़की के साथ गैंग रेप की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। 3 दिन तक वहशियों ने, दरिंदों ने उस बेटी के साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। घटना के 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। न प्रशासन की नींदें खुली है और ना वो समाज सेवकों की, जो झूठा मुखौटा पहनकर घूमते रहते हैं। कहां है वो समाज सेवक, कहां है वो प्रशासन? आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। बेटी और बेटी की मां दोनों दर भटक रहे हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हो पाई। पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए समस्तीपुर से हमारे संवाददाता सुनील इस वक्त जुड़ चुके हैं। सुनील, 22 दिन हो चुके हैं और अब तक कार्रवाई नहीं हो पाई है, कि आखिर क्यों? जी शर्मिला, बता दूं, समस्तीपुर के विद्यापति थाना इलाका का जहाँ काफी दरिंदे ने बेरहम चेहरा देखने को मिला। गैंग रेप का मामला सामने आया और पीड़िता न्याय के लिए भटकते रहे, दर भटकते रहे। अपने नजदीकी थाना में गया, वहां से उन्हें कहकर लौटा दिया गया कि यह मामला महिला थाना में दर्ज होगा। जब पीड़िता महिला थाना पहुंची है तो वहां महिला थाना अध्यक्ष नहीं मिलती है और वहां से भी उन्हें बैरंग लौटा दिया जाता है, यह कहकर कि महिला थाना अध्यक्ष अभी नहीं है और अभी अवकाश पर है। तो मामला यहाँ पर गंभीर है, काफी है और देखने वाली बात होगी कि पीड़िता को कब तक न्याय मिलती है, आखिर पीड़िता कहाँ जाए। प्रशासन के सुनील, एक सवाल है, यदि महिला थाना अध्यक्ष छुट्टी पे जाएंगी तो क्या केस नहीं होगा? क्या लोगों को न्याय नहीं मिलेगा क्योंकि वो छुट्टी पे गई हैं? जी बिल्कुल, ये सिस्टम, समस्तीपुर का सिस्टम, पुलिस महकमा का बिल्कुल ये है कि यह कहकर बिल्कुल लौटा दिया जाता है और ये नहीं होगा थाना, और पीड़िता इसी के लिए दर भटकती रहती है। यह सिस्टम का नाकामी है और इसको समझना होगा। पुलिस अधीक्षक को इस मामले को गंभीरता से लेनी होगी। आखिर कब इस मामले की न्याय दर्ज होगी? 22 दिन होने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई है। जी शर्मिला। बिल्कुल सुनील, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। पूरी कहानी क्या है पूरा मामला, ये हम सुनेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पीड़िता मौजूद हैं, पीड़िता की माता मौजूद हैं और समाज सेवी, बता दें आपको कि ब्रजकिशोर सिंह चौहान मौजूद हैं। पीड़िता की जुबानी सुनेंगे कि आखिर क्या हुआ था। उस दिन क्या हुआ था? मैं 3:45 बजे सुबह में शौच के लिए निकली थी। सबसे पहले मैं ही गई थी, उसके बाद मेरी माँ थी, मेरी दादी थी और मेरी बहन थी। तो मैं जो ही बैठना चाही तो वो चारों, रौशन, कुंदन, गौरव, रुपेश, चारों आके बोला, जो तुम हल्ला करेगी, चिल्लाएगी तो हम तुमको भेजा उड़ा देंगे। और मेरा मुंह में गमछा ठूस के, हाथ बांध के स्कॉर्पियो पे जबरदस्ती धक्का दे के बिठा दिया और हमको बोला जो तुम हल्ला करेगी तो तुम्हारा भेजा उड़ा देंगे।
और हमको बीच में बैठा के और दोनों तरफ से चारों बैठ गया और हमको ज़बरदस्ती कर रहा था, गाड़ी में भी और कोई घर में ले गया। वहाँ मेरे साथ मेरा कपड़ा नोच के फेंक दिया और मुझे धक्का दे के गिरा दिया उसके बाद मेरे साथ बलात्कार किया। चारों ने बारी बारी से मेरे साथ बलात्कार किया और मेरा कपड़ा से वो जो गंदा चीज़ गिरता है वो सब पोंछ के फेंक दिया। पोंछ के फेंकने के बाद मैं जब दर्द से तड़प रही थी तो मुझे बेहोशी का सुइया दिया और मुझे पानी भी चढ़वाया। 19/5/2021 से 19/5/2021 से 21/5/2021 तक हमको रखा और लगभग 10 बज रहा था या फिर हमको टाइम नहीं पता है, लेकिन वो हमको दरवाजे पर फेंक गया। उसके बाद मेरी माँ जब उसके घर पे गई, बोली जो तुम्हारा ये सब ऐसे किया है, तो वो सब भी कुछ नहीं किया। आपके मोहल्ले के हैं सभी? हाँ। बोलिए। वो सब मेरे मोहल्ले ही के हैं, पर वो सब गलत काम करते हैं। वो सब बड़े बाप के बेटे सब हैं, हम लोग गरीब हैं। मेरे खिलाफ पुलिस में भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखे हैं अभी तक। मैं 22 दिनों से दर दर भटक रही हूँ। 22 दिनों से दर दर भटक रही हूँ। सुन रहे हैं आप? 22 दिनों से दर दर भटक रही है ये बेटी, ये माँ। और क्या गरीबों का कोई ईमान नहीं होता? नहीं होता ईमान गरीबों का? हमारा सम्मान नहीं होता? गरीबों का सम्मान नहीं होता? 3 दिनों तक इस बेटी को बंधक बनाकर रखा गया। 3 दिनों तक। इनके पिता, इनके भाई बाहर काम करते हैं, रोजी रोटी जुटाने के लिए बाहर रहते हैं, तो क्या आप कुछ भी कर लेंगे? और अब हम पीड़िता की मां से बात करेंगे। 3 दिनों तक आपकी बेटी घर नहीं आई। आपने किसी से तो न्याय की गुहार लगाई होगी? जी, पहले है सो चारों को देखे हुए थे हम। इस सुबह में जब गई हुई थी तो इसके पीछे हम ही थे। चारों जब लेके जा रहा था तो पिस्तौल लिए हुआ था हाथ में, बोला हल्ला करेगी तो सबका यहाँ पर चारों को यहीं पर है सो मार गिराएंगे। इसको स्कॉर्पियो में लेके चला गया वो लोग, तो हम देखे थे तो सबके गार्जियन को कहे थे, समाज में कहे थे, तो उसके दबाव पर वो 21 तारीख को रात में 10 बजे है सो इसको बेहोशी अवस्था में फेंक गया था दरवाजा पर। 3 दिनों तक आपकी बेटी का कोई पता नहीं था। और आपने फिर जिससे गुहार लगाई, क्या कोई आश्वासन मिला, कोई मदद हुई? वही सब है सो बोले होंगे उनको, तो वो लोग है सो वहाँ रख गया था। और इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। आप लोग थाने भी गए थे? जी, थाना बहुत दिन से घूम रहे हैं। कितने दिनों से थाने का चक्कर लगा रहे हैं? 20-22 दिनों से थाना का चक्कर लगा रहे हैं। 20-22 दिनों से थाने का चक्कर लगा रहे हैं। मेरे पास तमाम वो कागजात हैं, मैं चाहूंगी कि दिखा दूं। 20-22 दिन से ये है आवेदन, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये डीजीपी को भी चिट्ठी लिखी गई है। डीजीपी साहब, कहां है आप? यह है बिहार का कानून व्यवस्था। जहां जहां जाना था, जहां जहां न्याय की गुहार लगानी थी, सब जगह लगाया गया, लेकिन कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर हम पूछते हैं क्यों कार्रवाई नहीं की गई? समस्तीपुर से, इतनी दूर से ये बेटी, ये मां, ये समाज सेवी आए हैं, इतनी दूर से। और अब हम आपसे सवाल करना चाहेंगे। ब्रजकिशोर जी, 3 दिनों से इन्हें रखा गया था, आपको इस बारे में कब जानकारी मिली? मुझे 22/5 के सवेरे मालूम हुआ कि भयानक घटना हुआ है और एक गरीब की बेटी
और जिसके पास में बसने के लिए जमीन नहीं, खाने के लिए बाप और भाई मजदूरी करके खिलाता है। आपको एक मिनट ब्रज किशोर जी रुकना चाहेंगे। हमारे साथ महिला थाना अध्यक्ष पुष्पलता जी हैं। पुष्पलता जी, आपके इलाके में एक नाबालिग के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 3 दिन तक इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। 22 दिन हो चुके हैं और अब तक इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बताइए पुष्पलता जी। हाँ हेलो जी जी। हाँ, उसकी जांच की गई है। इन लोग का पुराना शायद पहले से ही लोग का जान पहचान भी था। उसके बाद तो फिर इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। 22 दिन के बाद भी अब तक कोई पता नहीं चल पाया है पुष्पलता जी। अब तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है पुष्पलता जी। हेलो जी पुष्पलता जी, सुन रहे हैं हम आपको, बताइए जी। हेलो हेलो संपर्क नहीं मिल पा रहा होगा उनको, हेलो आवाज नहीं आ रही होगी। हेलो नहीं आ रही आवाज मैम, नहीं आ रही होगी सर, आवाज नहीं आ रही होगी। हेलो नहीं सुनाई देगा आपको, पता है हमें। कैसे सुनाई देगा? कैसे सुनाई देगा? कैसे सुनाई देगा? 22 दिन हो चुके हैं, एफआईआर भी दर्ज नहीं किया गया, कैसे सुनाई देगा आपको? ये कागजात है मेरे पास। एक बार और हम कोशिश करेंगे पुष्पलता जी से संपर्क, हम चाहेंगे कि वो अपनी सफाई पेश करें। आखिर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, जरा हम भी जानना चाहते हैं। जी पुष्पलता जी। हेलो जी जी जी, तो मेरा सवाल ये था। हमारे पास जी लेट से आवेदन दी हुई है। हेलो जी जी पुष्पलता जी, हम हेलो। आपको सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। हाँ, जी बोलिए पुष्पलता जी। आवाज क्यों? क्लियर नहीं आ रही है? हमें आपकी पूरी आवाज सुनाई दे रही है पुष्पलता जी, आप बताइए। बताइए पुष्पलता जी। जी जी ये हमारे पास कंप्लेन लेके आई हुई है सर, जांच किए हुए हैं और एफआईआर हो ही जाएगा आज। क्यों 22 दिन हो गए, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुआ पुष्पलता जी? हेलो पुष्पलता जी, 22 दिन हो गए, एफआईआर क्यों नहीं हुआ? आई हुई थी स्टेट से। जी हेलो जी जी ये हमारे पास बहुत देर से आवेदन दी हुई है और हम इसको जब पूछे कि इतने देर के बाद क्यों आवेदन दी हो, जब ये घटना घटित हुई तो कम से कम देना चाहिए आवेदन लोकल थाना में भी। हेलो जी पुष्पलता जी, हमारे साथ पीड़िता भी मौजूद है, हम जरा पूछेंगे कि आपने आवेदन कब दिया था? 22/5/2021 को। 22 मार्च 2021। घटना के कितने दिन बाद? ये 22 मार्च को हमारे माफ कीजिएगा, 22 मई को। 22 मई को आपने आवेदन दिया था, बताइए, डरिए नहीं, बताइए। घटना के लगभग 2 दिन बाद, शायद 3 दिन बाद। घटना के लगभग 3 दिन बाद आपने आवेदन दिया था और अब आज घटना के कितने दिन हुए? 22 दिन। ऐसी बात नहीं है, मतलब 3 दिन बाद आवेदन नहीं दी, इसको पूछो। मतलब हम झूठ बोल रहे हैं? आप बताइए कितने दिन बाद देगी? फोन काट दिया, नहीं उठाएंगी ना, जवाब नहीं दे सकती हैं वो। मीडिया के सवालों को तो वैसे भी, मीडिया के सवाल तो वैसे भी तीखे लगते हैं सबको, क्योंकि हम सच परोसते हैं। घटना के 3 दिन बाद जब आवेदन दिया गया, 3 दिन तक तो पीड़िता को रखा गया, पीड़िता के साथ तो वारदात को अंजाम दिया गया 3 दिन तक, और 3 दिन बाद जब पीड़िता छूटी और थाने में न्याय की गुहार लगाई जा रही थी, तब कोई कार्रवाई नहीं की गई और सफाई पेश किया जा रहा है। बताइए, आपने थाने में आवेदन कब दी थी? जिस दिन आप छूटी थी, जब आप आई थी, तब आपने थाने में आवेदन दिया था, तब आपने एफआईआर दर्ज करवाया था? हाँ। तो क्या कहा गया था आपसे? बोली थी जो बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलता है, 2 दिन के बाद आना, हमें छुट्टी नहीं मिलता है। मतलब आपकी छुट्टी किसी की जिंदगी से ज्यादा बढ़कर है। आप भी तो बेटी हैं और आपको छुट्टी की पड़ी है। सुन रहे हैं आप? सुनिए सरकार, सुनिए, देखिए, आपके जो कानून के रखवाले हैं, जिनके भरोसे हम हैं, उन्हें छुट्टी की पड़ी है। छुट्टी नहीं मिलेगी तो कैसे जिएंगे? यहां हत्या हो रही है, यहां बलात्कार हो रहा है
और इनको छुट्टी की पड़ी है। ऐसे ऐसे कानून के रखवाले रखते हैं आप। बताइए ब्रजकिशोर जी, छुट्टी की पड़ी है इनको तो आपने क्या कुछ कि पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए आपने क्या कुछ कदम उठाया? मैं इसको हर हालत में न्याय दिलवाऊंगे, क्योंकि जिस गांव की घटना है, आए दिन बराबर गरीबों की बेटियों का इज्जत लूटा जाता है और डर के मारे दबंगों और मनबढ़ू उच्छृंखल बाप के बेटों द्वारा बहुत सारे गरीब गुरबा के साथ अन्याय होता है। मैं अपना जीवन न्याय दिलवाने के लिए समर्पित कर चुका हूं गरीब गुरबा को, और वास्तव में गरीब गुरबा की जो है इज्जत वहां खुलेआम नीलाम हो चुका है। और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो बिहार का है और खास करके विद्यापति नगर समस्तीपुर का, तो हम लोगों को ये विश्वास हो चला था कि माननीय मानवजीत सिंह ढिल्लों पुलिस अधीक्षक से न्याय मिलेगा, परंतु ये मोबाइल भी नहीं गरीब गुरबा का उठाते हैं और वहां जो है बिना पैसा का न्याय नहीं मिलती है। गरीब गुरबा के पास पैसा कहाँ है जो सामूहिक बलात्कार पीड़ित का मुकदमा करेंगे, चाहे पुष्पलता हो, चाहे विद्यापति थाना हो, चाहे मोहती नगर थाना हो, चाहे समस्तीपुर की पुलिस हो। माननीय नीतीश कुमार को बदनाम करने की साजिश नीचे से ऊपर तक तमाम पुलिस व्यवस्था है किए हुए। सबको आवेदन गया है, सबको रजिस्ट्री गया है, सबको सारा चीज है, बावजूद उसके माने गरीब धानुक हैं, धानुक जान करके इनको समस्तीपुर महिला थाना पर जो पुलिस जो प्रभारी थे, पुलिस पदाधिकारी, वे भी जो है शोभा देवी को के साथ मतलब बदसलूकी, जैसे अंग्रेज पहले करते थे हम लोगों के पूर्वजों के साथ, वैसे अंग्रेजियत की मतलब जो है दबंगता झाड़े। और अब जो है मैंने ये लोग आखिर जाएंगे कहां? नीतीश कुमार की अच्छी सरकार को बदनाम करने की ये सबसे बड़ी साजिश है और गरीब गुरबा यहाँ सुरक्षित नहीं है। पूरे समस्तीपुर, पूरे बिहार प्रदेश में गरीब गुरबा को कहीं कोई इंसाफ नहीं है। जहां माननीय नीतीश कुमार एक डकैती और हत्या में SIT नियुक्त करते हैं, वहां जो मोहती नगर में भी CSP संचालक का हत्या हुआ, वहां कुछ नियुक्त नहीं किए। नीतीश जी बताइए, एक बात हम बिहार सरकार से जरा सवाल करना चाहेंगे कि आप साइकिल देते हैं बेटियों को, किताबें देते हैं बेटियों को बढ़ावा देने की बातें करते हैं, साइकिल से कैसे बेटियां स्कूल जाएंगी? जब इस तरह के हैवान सड़कों पर खड़े हैं तो कैसे बेटियां निकलेंगी, कैसे बेटियां बढ़ेंगी? बताइए। और आपकी जो सुशासन राज की बातें हैं, क्या लग रहा है आपको? आप खुद बताइए कि क्या सुशासन है आपके राज्य में? और हम चाहेंगे कि हम पीड़िता से बात करें। आप क्या चाहती हैं? आप पढ़ाई करना चाहती हैं? जी। क्या बनना चाहती हैं? मैं पढ़ाई करके एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं? जो मेरे साथ हुआ वो और किसी लड़की के साथ नहीं हो, इसीलिए। सुना आपने? जो इसके साथ हुआ वो किसी और लड़की के साथ ना हो। छुट्टी को लेकर आपको छुट्टी मिल रही है, इसलिए आप किसी ऐसी लड़की का नहीं सुन रही है जो आपको पता भी नहीं होगा वो किस हाल में होगी। शायद आप महसूस नहीं कर सकती हैं, है महिला, है बेटी, लेकिन नहीं महसूस कर सकती हैं। इसी वजह से आपको छुट्टी ज्यादा अहम लगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, हम चाहेंगे कि आप पल पल के फॉलोअप्स, पल पल के अपडेट लेते रहे और देखिए कि कब तक कार्रवाई हो रही है। ASP से भी बात कीजिए, तमाम अधिकारियों से बातचीत करिए। जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिल जाता है तब तक आप अपडेट लेते रहिए। सुनील जी बिल्कुल, ये गंभीर मामला है, बेटी सुरक्षित नहीं है। समस्तीपुर में पुलिस का बेखौफ, अपराधियों में बिल्कुल बेखौफ होकर अंजाम घटना देते हैं, पुलिस खुलेआम करते हैं, लेकिन पीड़िता को न्याय के लिए दर दर भटकती है और उसे न्याय नहीं मिलती है। बहुत बड़ा सवाल है और ये समस्तीपुर और जिला प्रशासन के तमाशा है। ये सिर्फ समस्तीपुर के जिला प्रशासन पे चमाटा नहीं है सुनील जी, ये पूरे बिहार के सुशासन राज पर तमाचा है।
पूरे बिहार के सुशासन राज पर एक जोरदार तमाचा है। हम जनता, हम विश्वास करके, और उन समाज सेवकों से मैं पूछना चाहती हूं जो आप मुखौटा लेके रहते हैं, समाज के सेवक बनते हैं, कहां थे आप तब? कहां थे वो समाज सेवक? आप लोगों को तो बहुत सारा बहिष्कार भी किया गया, समाज के रखवालों ने बहिष्कार भी किया आपका। जी, जहाँ जाते थे वहाँ से है सो डांट डांट के भगा देते थे वो लोग। डांट डांट के भगा देते थे? जी। क्या कसूर था आपका? यही कि हमारे क्या कसूर था? इनकी बेटी के साथ गलत हुआ है, ये कसूर था इनका। अरे ऐसे समाज के नीच रखवालों से तो ज्यादा बेहतर है कि समाज के रखवाले ही ना हो। कहिए आप, जो समाज के रखवालों ने मुखौटा पहन के रखा है, आपको तो अच्छा लगता है ऐसा होता है तो? आपकी खुद की बेटियां, आपकी खुद की महिलाएं घर की सुरक्षित नहीं है, आप तमाशा देख रहे हैं। और ये लड़ाई सिर्फ एक बेटी की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की है। ये सिर्फ एक बेटी के साथ नहीं हुआ है, कई ऐसी बेटियां हैं जो इन ऐसे घिनौनी वारदातों से गुजर रही हैं, जिनके साथ ऐसी ज्यादती हो रही है। और समस्तीपुर पे खास तौर पे तो आए दिन ऐसे दुष्कर्म के, बलात्कार के, गैंगरेप के वारदात हो रहे हैं। और समस्तीपुर के एसपी से लेके समस्तीपुर के तमाम डीएम से लेके तमाम आला अधिकारियों से हमारी गुजारिश है कि आप पीड़िता को, बेटी को न्याय दिलाइए। आप इस बेटी को न्याय दिलाइए, ये पढ़ना चाहती है। और आप हमारे साथ जुड़े, आपने डीटीवी भारत पे आकर अपनी बातों को रखा, इसके लिए डीटीवी भारत आपका बहुत आभार व्यक्त करता है। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी बेटी को और आपको, आप सबको न्याय मिले। और जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक डीटीवी मुहिम इस खबर को चलाते रहेगा। हमें न्याय चाहिए, इस बेटी को न्याय दीजिए। सीएम नीतीश कुमार जी, बिहार के मुखिया हैं आप, आपका कर्तव्य है इस बेटी को न्याय दीजिए। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। लेकिन जब तक बेटी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हमारी लड़ाई, डीटीवी भारत की लड़ाई जारी है, क्योंकि ये लड़ाई एक बेटी की नहीं, ये लड़ाई हम सब की है। तो आप देखते रहिए डीटीवी भारत, और हमारी लड़ाई न्याय को लेकर, हमारी लड़ाई तमाम गलत चीजों को लेकर जारी है और जारी रहेगी। हमें किसी का डर नहीं। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मेरी नम्र निवेदन है कि बेटियों के लिए आप वादे तो करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए जमीनी हकीकत पे कुछ नहीं दिखता है। और ऐसी कैसे बढ़ेंगी बेटियां, ऐसे कैसे पढ़ेंगी बेटियां, कैसे बचाएंगे आप बेटियों को? सिर्फ साइकिल दे देने से, सिर्फ किताबें बांट देने से, पर कैसे निकलेंगी दहलीज से बाहर बेटियां? आप जो पोशाक दे रहे हैं ना नीतीश कुमार जी, उन पोशाकों का से चीरहरण हो रहा है, उन पोशाकों का चीरहरण हो रहा है, हमारी बेटियों का चीरहरण हो रहा है। और अश्लील गानों को लेकर भी हम लगातार मुहिम चलाते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपसे यही नम्र निवेदन है कि आप वादे ना करें, आप अपने अधिकारियों पे, अपने कानून के रखवालों पे लगाम लगाएं और इस बेटी को न्याय दिलाएं। नमस्कार।